हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस एडॉर्बल क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार प्रोसेसिंग डिवाइस को हम लोग समझें। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है पहले जान लेते हैं। कंप्यूटर क्या करता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, यूज़र के दिए हुए इनपुट्स को, दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, दिए हुए कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है। कैसे? प्रोसेस करके। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं। मैंगो जूस पिएंगे तो वो क्या है, अगर देखा जाए तो आम कच्चा है, उसको प्रोसेस करके जूस बनाते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी बात, कोई भी डेटा अगर आपके पास रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है तो उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं प्रोसेस डेटा। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। कंप्यूटर का काम भी चार होता है: यूज़र से इनपुट लेना, प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, और लास्ट में मॉनिटर के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करने के ज़रिए आउटपुट दे देना। यस और नो? आज हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है। हमारे सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा गया है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है दिमाग, और दिमाग में ही हमारे सोचने एवं समझने की शक्ति मौजूद होती है। उसका इस्तेमाल करके हम तार्किक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और सारी तार्किक शक्ति हमें डिसीजन मेकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, अब्जॉर्ब करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ही बेनिफिशियरी साबित करती है। तो ये सीपीयू जो हमारा मौजूद है, सीपीयू इज़ द ब्रिटिश लैंग्वेज में बता दूं आपको, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ नथिंग विदाउट द सीपीयू। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अर्थ, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सीपीयू की मदद से चलने वाला एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें सीपीयू की जो भूमिका है, जो उसका रोल है, वो बहुत ही यूनिक, बहुत अहम है, जिसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। बिना सीपीयू के, या ये कहो कि कंप्यूटर के एक ऐसे अभिन्न अंग की बात हम कर रहे हैं जिसको दिमाग के नाम से पुकारते हैं। बिना उस दिमाग के शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक मरीज़ कोमा में है और वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके डेड और अलाइव होने से कोई बहुत बड़ा अंतर है। अगर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मीन्स प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा, कि आपको पहचान ही नहीं रहा, फिर कोई मतलब है उस इंसान का आपके लिए। वैसे ही आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, बट सीपीयू में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिसको हम ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो वो क्या है? बस एक ढांचा है। क्या है? बिल्कुल एक कैबिनेट है। बस जो भी परफॉर्म होता है डेटा प्रोसेसिंग में, ऑपरेशन में, वो सीपीयू ही करवाता है। इट स्टोर डेटा, आपके कच्चे माल यानी आपकी जानकारी से पहले के भाग को रखता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो बीच के उसके परिणाम होते हैं, उनको भी वो रखता है, और इंस्ट्रक्शंस को भी, निर्देशों को भी वो सेव करता है, रखता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चों से मैं चाहूँगा जो यूट्यूब देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है? और जो यहाँ मेरी क्लासरूम में बैठे हैं वो बच्चे नोट डाउन कर लें। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए। सीपीयू परफॉर्म्स ईच एंड एवरी सिंगल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस प्रेजेंटेड टू देम। सीपीयू जो होता है अर्थमेटिक यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेशंस वाले सारे काम सीपीयू करने में सक्षम है। साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशंस, अभी लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। ठीक, ऋषभ के नाम में सपोज करिए 7 से 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, अमन के नाम में केवल 4 हैं। कंप्यूटर कैसे समझेगा कौन छोटा कौन बड़ा? अल्फ़ाबेटिकली वाइज। क्या? वो जब उसे काउंट करेगा तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखेगा। अमन में 4 है, ऋषभ में 8 है, वो सीधे बोलेगा अमन इज़ लेस देन ऋषभ। समझ रहे हैं आप लोग? ट्रू और फॉल्स में जो जवाब गूगल पे आप खोजते हैं, सच है कि झूठ है, हाँ या ना, वो सारे किस में आते हैं? लॉजिकल्स में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? आगे देखिए। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द यूनिट ऑफ अदर यूनिट। कह रहा है कि ये इसकी जिम्मेदारी भी लेता है, इसके लिए जिम्मेदार भी माना गया है, जिसमें आपका एक्टिवेशन आता है और आपके सारे कंट्रोलिंग्स आते हैं। कंट्रोलिंग मतलब क्या? कि कंप्यूटर में खाली कमांड देना ही, इनपुट देना ही कमाल नहीं होता है, उसको कंट्रोल्ड वे में उसका रिजल्ट लेकर के आना भी कमाल होता है। आपने कमांड दे दिया, बेस्ट डांस क्लासेस इन इंडिया, आपने सर्च कर लिया गूगल पे, टॉप 10 क्या टॉप 100 की लिस्ट आ गई। अब आपको छांटना भी तो है उसमें, लेकिन जब आप गूगल पे प्रॉपर सर्च करते हो, सालसा डांस फॉर्म टॉप 10 क्लासेस इन इंडिया, अब सालसा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको ढूंढ के ला के वो देगा। यस और नो? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। गूगल एक सिक्वेंशियल एक्सेस में कंट्रोल्ड वे में डेटा आपको आउटपुट देता है। यस और नो? तो सीपीयू इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, वो सारे काम को एक्टिवेशन पे भी ध्यान देता है, और उसके साथ साथ कंट्रोल वे में आपको डिज़ाइन या डेटा भी आपको ला के प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम बात करेंगे
कंप्यूटर्स के सीपीयू के पार्ट्स की, तो सीपीयू के 3 पार्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे। मैं पहले एक नाम ले लूँ। तो पहला है आपका ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा है आपका MU मेमोरी यूनिट, तीसरा है आपका CU कंट्रोल यूनिट। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है बट मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ध्यान से सुनिएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब क्या परफॉर्म करता है वो? जोड़ना, बिल्कुल प्लस करना, घटाना, गुणा करना एवं भाग देना। ये सारे जो आप ऊपर यहाँ पे सिंबल देख रहे हो वो किसके हैं? ये आपके सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के मौजूद हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो यूजेज लॉजिकल ऑपरेशन फॉर कंपैरिजन। यानी ये जो पार्ट है ये आपका आता है अर्थमेटिक्स के अंदर, मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक। वहाँ पे आप क्या करोगे? बस कैलकुलेट करने के काम करोगे। लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपका लॉजिकल फंक्शन यूज़ करता है। मैंने अभी बताया ना नाम के एक एग्जांपल से कि नाम अगर छोटा है तो ये वाला यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं लेस देन साइन, मैथ में क्या बोलते हैं। और ये क्या है? इसको हम लोग ग्रेटर देन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल। ये क्या है? इज इक्वल टू, किसी की एज कंपेयर कर रहे होंगे, किसी का नाम कंपेयर कर रहे होंगे, किसी का अल्फ़ाबेट, किसी की एसेट्स संपत्ति कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इज इक्वल टू तब लगाएंगे जब वो बराबरी का हकदार होगा। ये सुनो, कहते हैं ना 50-50 के पार्टनरशिप हो तुम लोग, 50-50 के तुम लोग ओनर हो। तो पार्टनरशिप खाली बस खाने पीने में नहीं होती है, नुकसान में भी होती है। आधा तुम भरोगे, आधा हम भरेंगे, होता है नहीं होता है? यस और नो? कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए अब है आपका कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में नाम में ही काम छिपा हुआ है। कंट्रोल यूनिट से हमें ये बात मालूम हो जाती है कि कंट्रोल करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ी, समूह, ठीक है, जो उस यूनिट के अंदर आते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ CPU कंट्रोल्स द इंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो CU होता है हमारा, कंप्यूटर के इंटायर यानी सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है वो। यानी तुमने इनपुट दिया, प्रोसेस कराया, उसके अंदर जो भी काम तुम कर रहे हो, सेव, रिट्राइव, फेच, ये सारे काम ये करता है। इस पे सबका कंट्रोल होता है। यस और नो? घर के मुखिया का कंट्रोल घर के सारे सदस्यों पे होता है। यस और नो? चाहे वो घर का छोटा हो, चाहे घर का बेटा हो। यस और नो? कोई समस्या आता किसी को? इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक, ऑब्टेन्ड मार्क्स पढ़े होंगे आप लोग। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना। ये लेकर के आता है या इसको मिलता है जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश फ्रॉम द मेमोरी। याददाश्त से आपको क्या मिलता है? निर्देश ही तो मिलता है। तुम पुरानी बातें सोचते हो तो क्यों सोचते हो? ताकि हमको याद आएगा, पापा ने ये कहा था 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, ये काम तुमको करना है। यस और नो? कितने सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं? बिल्कुल। अब देखिए, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इंटरप्रेट्स मतलब पहचानना होता है, पहचानता है डायरेक्टली ऑपरेशंस को और कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए इजाज़त देता है। मतलब यूज़र द्वारा दिया गया कोई भी कमांड वो मेमोरी में सेव होता है, मेमोरी से रिट्रीव करने का काम, प्राप्त करने का काम इसी CU का होता है। और यही CU डायरेक्टली पहचान करके कि क्या कमांड आया है, कमांड में था क्या, इंस्ट्रक्शन में क्या है, ये सब पहचानते हुए वो डायरेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है डायरेक्टली। समझ रहे हैं? तुमको हम कह रहे हैं वो एक बैग रखा अंदर लेकर के आ जाओ, तो तुम जब बैग लेने जाओगे तो तुम एक बार देखोगे जरूर कि बैग में है क्या। ऐसे थोड़ी किसी का बैग उठा के ले आओगे, तो तुमको बैग के साइज़ से, डिज़ाइन से मालूम हो जाएगा ये लैपटॉप बैग है। यस और नो? कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। पार्सल भी आता है तो पार्सल के बाहर उस पर लिखा रहता है, स्लिप पे लिखा रहता है कि पार्सल में है क्या। यस और नो? नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेज सच एज मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द CPU। कहने का अर्थ समझिएगा, ये सारे और भी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, रखता है, जो मेमोरी से जुड़े हुए हैं, इनपुट से जुड़े हुए हैं, आउटपुट से जुड़े हुए हैं और सबके सब CPU से अटैच हैं। अगर तुम गौर करो तो मैंने तुमको एक बार दिखाया भी था, आज फिर एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मदरबोर्ड है, क्या है ये? अब इस मदरबोर्ड में गौर करें आप तो ये अंदर का पोर्शन है जो नट बोल्ट कैबिनेट के अंदर फिक्स रहता है। सर नो? और यहीं इसकी राइट साइड पे आप देखेंगे ये इसका आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट पे आप लोग क्या करते हैं? AV ऑडियो वीडियो ग्रेड केबल जोड़ते हैं, TV में लगाने वाला है ना, म्यूज़िक वूफर में लगाने वाला। एक पीला एक वाइट तार होता है, एक लाल एक वाइट तार होता है, आप उस पर ऐड करते हो। बगल में USB यूनिवर्सल सीरियल बस नाम का एक पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। और जितने भी जगहों पे पोर्ट का नाम लिया जाएगा जब कभी भी, Type-C पोर्ट, USB पोर्ट, है ना, तो आप ये समझ जाना कि वो एक ऐसी जगह है जो बाहर से अंदर की ओर कनेक्ट करता है। किसकी ओर? बाहर से अंदर की ओर। समझ गए आप लोग? अब ये बाहर से अंदर का क्या मतलब होता है कि ये डिवाइस
मशीन के अंदर लगी है, बट इतना होल बाहर छोड़ा गया है ताकि बाहर से कोई USB केबल आप लेके आएँ कीबोर्ड माउस का प्रोजेक्टर का, ठीक है, उसमें ला के डेटा केबल का जोड़ लें आप, और जोड़ के क्या करेंगे आप इंटरनली और एक्सटर्नली उस वायर को जोड़ लेंगे आप, इंटरनल एक्सटर्नल वायर, यस और नो। तार एक बाहर जुड़ा हुआ है, एक तार एक अंदर जुड़ा हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। तो बाहर से जो तार आप जोड़ पाते हैं CPU के पीछे कैबिनेट में, वो सारे क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। बट जिनमें आपको अंदर अटैच करना होता है, अंदर कुछ लगाना होता है, रखना होता है, वो सारे क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं। क्या होते हैं, स्लॉट। नट बोल्ट खोला, मदरबोर्ड बाहर निकाला, इसमें रैम रोम प्रोसेसर खोल के लगाया, तो कैबिनेट खोलना पड़ गया, सारे स्लॉट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बट इसी को हमने बिना बाहर से खोले हुए बाहर से ही लगा लिया, VGA केबल, पावर केबल या तुम्हारा लैन केबल सब लगा लिया, और वो लगा करके तुमने उसको निकाला लगाया, तो वो क्या है, प्लग एंड प्ले, क्या बोलते हैं उसको। और प्लग एंड प्ले जैसी चीज़ को क्या बोलेंगे, पोर्ट। क्या बोलेंगे, कोई समस्या यहाँ तक नहीं, लैन पोर्ट, VGA पोर्ट, क्लियर है सबको, दैट्स गुड। आगे देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट यानी कि MU। मेमोरी इज अ स्टोरेज मीडिया विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परली एंड परमानेंटली। क्या बात कही इसने, याददाश्त एकदम इंसानों जैसा। जब कंप्यूटर बनाया गया था, चार्ल्स बैबेज द्वारा, द फादर ऑफ द कंप्यूटर, मेड द फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम इन 1822। तो उनका भी यही एक उद्देश्य था, क्या, कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों जैसा होना चाहिए। बिकॉज कंप्यूटर क्या है, अगर तुम देखो क्यों उसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, तो फादर ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की तरह उसको पाला, उस मशीन को। हाँ बिल्कुल, समय दिया उस पर। पालना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संचित करना, इकट्ठा करना, उसको संभालना, उसको देखना, उसको रखना, उस पर काम करना। बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, उन्होंने मशीन को ट्रेन किया, प्रोसेसर को ट्रेन किया कि कैसे हम उस चीज़ को ठीक करें। जिस बल्ब की रोशनी के नीचे आप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बैठ के रील चला रहे हैं या बैठ के गेम खेल रहे हैं घर पे, या जो भी आप काम करते हैं, वो किसी इंसान के 9,999 बार के असफल प्रयोगों का 10वां हज़ारवां सफल प्रयोग है। 10वीं हज़ार बार में एक बल्ब बना था, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके माँ को उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी थी कि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, मंदबुद्धि, इसको ले जाइए, पढ़ नहीं पाएगा। ये लेटर लिखा था, वो लेटर आज तक उसकी माँ ने उसको दिखाया नहीं था। उसके मरने तक उसकी माँ ने वो लेटर दिखाया ही नहीं था। शायद अगर वो दिखा दिया होता, ज़िंदगी में सच में वो बच्चा कुछ कर नहीं पाता। बिकॉज गौतम बुद्धा वंस सेड, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। जो आप सोचते हो आप एक दिन बन जाते हैं। तो आप नेगेटिव सोचेंगे, डेफिनेटली आपके साथ नेगेटिव होना ही होना है। थिंक पॉजिटिव एंड गो बियॉन्ड द नेगेटिव, अंडरस्टूड। आपको पॉजिटिव रहना होगा। एक वर्ड है, चाहे माँ बाप नाराज़ हो जाएं, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, एक वर्ड लिखा हुआ पुराणों में, इस शरीर को घी पिलाइए। इन द सेंस व्हाट, दुनिया में कोई भी प्रेमी, कोई भी खुश, कोई भी इंसान, कोई भी प्यार करने वाला, आपका माता पिता, कोई भी लाइफ पार्टनर अगर आपसे दूरी बना रहा है, सपोज दैट, तो आपको किसी भी कंडीशन में अपने आप को खुश रखना होगा, हालात जैसे भी हों। खुद की खुशी आपको ढूंढनी होगी। कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं। बातें जो बताता हूँ उसको अपनाया करिए। फिर आपका आता है याददाश्त की मैं बात कर रहा था। हाँ, तो कंप्यूटर का जो अस्तित्व है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ है। हार्डवेयर मतलब क्या, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिखाई नहीं देते आपको, इनटेंजिबल हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सेट है, पूरी एक किताब बनी हुई है इंस्ट्रक्शंस की, निर्देशों की, उसको आप सॉफ्टवेयर पुकारते हैं। सर नो, कोई समस्या आपको यहाँ तक, वेरी वेल डिफाइंड, ठीक है। तो याददाश्त भी वैसी ही है। उन्होंने कहा कि मेमोरी यूनिट ऐसी यूनिट बनेगी जो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह की याददाश्त को, दोनों तरह की बात को रख सकती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कुछ कहता हूँ कि एक गिलास पानी पिलाना, तो शायद आप पानी पिला के भूल जाएंगे। 2 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत तो मुझे पानी पिलाते हैं गिलास मिला करके, या सुनो। लेकिन अब सोचो, मैंने तुमसे अगर बोल दिया कि ऐसा है, तुम घर जाओ और अभी बनाना मिल्क शेक बना के लेके आओ मेरे लिए, और तुम्हारा मजाक बन गया, सब लोग हंसने लगे, अरे सर उसको आप जूस मेकर समझ रहे हैं क्या, कि उससे जूस मंगवा रहे हैं, तो शायद तुम ये ज़िंदगी भर कभी ना भूल पाओ। क्योंकि पानी तो किसी भी बच्चे से कोई भी टीचर मांग सकता है, बट बनाना मिल्क शेक चलती क्लास में थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो कुछ बातें बैठ जाती हैं, यानी अल्टर बातें, डर और फेवरेट, ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अब चेतन मन, यस और नो, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को, बोलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वो हो गई आपकी परमानेंट मेमोरी, जहाँ पे आपका फेवरेट और आपका डर दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ करके।
और ये टेम्परेरी मेमोरी, जहाँ पे आप बातों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आपके लिए बहुत उसकी मान्यता नहीं होती है, उस बात को आप टेम्परेरी बेसिस पे छोड़ देते हैं। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। इट्स वेयर ऑल द डेटा इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बिचौलिया वाली जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई फाइल अभी आपको कुछ दिन के लिए सेव करनी है, तो आप तो सेव परमानेंट ही करोगे ना, सेव करोगे जब तक यूज़ था, उसके बाद आप डिलीट कर दोगे। जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर वगैरह, लैपटॉप पे मैं डालता हूँ, जब वीडियो अपलोड हो जाती है उसको मैं वहाँ से फिर डिलीट कर देता हूँ। ये सर नो, सर्वर पे तो कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगी। ये सर नो, ठीक है। मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। देखो मैंने अभी बताया आपको, जो मैंने बातें बता दी वो लास्ट में लिखा है, कोई उसका बहुत बड़ा यूज़ नहीं है, आप सब समझ गए होंगे लेक्चर के माध्यम से। यस और नो? जो ना समझे उसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको फेयर कॉपी में बना लें, बिकॉज ये काम आएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेमोरी यूनिट काम कैसे करता है। तो ये देखिए, डेटा इन मेमोरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। अभी बाइनरी नंबर्स क्या है, स्टार्ट करिए, ध्यान लगाइए। पहला कंप्यूटर हमने पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, हाइड्रोजन बल्ब का। वो बल्ब बहुत ही हार्ड थे, मतलब बहुत हीट प्रोड्यूसिंग थे। 18,000 बल्ब लगाए गए थे खाली कंप्यूटर में ये पता करने के लिए कंप्यूटर ऑन है कि ऑफ है। ऑफ मतलब कि 0, ऑन मतलब कि 1, सिग्नल्स को इंडिकेशंस देने के लिए। इंडिकेटर से वो 40 गांव की बिजली अकेले लगती थी खाली उसको ऑन करने के लिए। सोचिए, हम आप तो आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि अगर पावर एनर्जी सेवर की बात आती तो आप कंजूसी कर लेंगे हर चीज़ में। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा सा भी खर्च होगा, खर्चा होते ही आप वहाँ से निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं था उस समय पे, उनको क्या पड़ी थी ये सब करने की, उसको बोलते हैं सामाजिक, सोशल वर्क। दिन रात लग करके पढ़ करके उन्होंने इसके पीछे जान लगा दी और इस चीज़ को एक ऐसी मशीन तैयार कर दी जो समाज के हित में आज काम आ रही है। कंप्यूटर्स देखिए आज कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितने भरोसेमंद हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा डेटा, हमारा सिक्योरिटी, हमारा बिजनेस सब उसी पे क्या है, डिपेंड है। यस और नो? हालांकि डिपेंडेंसी फुल अच्छी बात नहीं है, बट यूज टू तो है हमारे, इजी टू एक्सेस है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? तो हमारे काम को आसान ही तो बना रहा है। तो किसी ने बहुत कठिनाइयों को झेला और बनाया। ऐसा नहीं था कि उसके प्रेशर था कि तुम कंप्यूटर बनाओ, नो, उसने पढ़ाई को पढ़ करके एक नई नई आविष्कार की ओर बढ़ा वो। और आविष्कार करने का मतलब समझते हो, वस्तु का निर्माण, एक नई वस्तु का निर्माण जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट ना करती हो। समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, देखते हैं, वेट देखते हैं। आवर डेटा, हम लोग का डेटा कैसा है, देखिए हम लोग कोई चेस बोर्ड, कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, हम लोग कुछ वहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हम लोग कोई डिज़ाइन शेप में कलर कर रहे हैं, हम लोग कोई आर्ट बना रहे हैं, हम लोग वहाँ पे नंबर्स टाइप कर रहे हैं, हम लोग एक लेटर टाइप कर रहे हैं, ईमेल टाइप कर रहे हैं, सर्कल में कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में कुछ नोटपैड पे लिख रहे हैं, उसके बाद से कोई शेप है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ मोशन दिखा रहे हैं, स्मार्ट आर्ट दिखा रहे हैं। ये सारे काम को वो कन्वर्ट कर देता है 0101 के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? वर्क ऑफ कंप्यूटर। गौर से देखिए एक बार, सबको समझ में आ रहा है? उस पर क्लियर विजन में आ रहा है ना? तो ये हमारे कंप्यूटर का प्रोसेस डेटा है, ये रॉ मटेरियल है उसके लिए, इसमें वो कन्वर्ट करता है तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्योंकि ये क्या है, मशीन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। इसे इंसान समझ रहा है और इसे मशीन समझती है। हमें समझाना किसको? मशीन को ना। तो हम इसमें देंगे, वो इसमें कन्वर्ट कर लेगा, फिर समझेगा। कोई दिक्कत आता है किसी को? चलिए नेक्स्ट। अब हम जब 0101 पढ़ रहे थे, अब उस 01 को हम देखते हैं कि कैसे उसको नापते हैं, कैसे आखिर डेटा काम करता है। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसको 0 और 1 कहा गया। बिट इज इक्वल टू 0 और 1। अब यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखते हैं, यूनिट्स मतलब टुकड़ियों को देखते हैं, उसके लेवल को देखते हैं। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। अब ये इसका क्या है, एक यूनिट है, आपको याद करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा, इट्स हार्डली इंपॉर्टेंट टू यू। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। अब स्पीड आपकी कभी कभी जब नेट स्लो होता है तो स्पीड KB में आती है। रिचार्ज खत्म होता है तो जियो के रिचार्ज में क्या होता है, KB में आता है, 20 KB 50 KB, यस और नो, ताकि व्हाट्सएप पे खाली टेक्स्ट मैसेज जा पाए। 1024 KB इज नोन एज 1 MB मीन्स मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेंटाबाइट। 1000 MB, 1000 GB, 1000 TB। अंडरस्टूड? कोई समस्या आपको यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट।
तो एक बार ध्यान से देखिए, 1024 टेराबाइट मीन्स 1 पेंटाबाइट, 1024 पेंटाबाइट मीन 1 एक्साबाइट, 1024 exabyte means 1 zettabyte, 1024 zettabyte means 1 yottabyte, and 1024 yottabyte is known as 1 brontobyte. Brontobyte means 1024 brontobyte is known as 1 job byte. Any doubts? आगे देखते हैं। बात हम करेंगे अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, मेमोरी जो हमारे टाइप्स की होती है, प्राइमरी होती है, प्राथमिक, दूसरी होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी इज अ वर्ड नोन एज प्राइम। प्राइमरी वर्ड जो है प्राइम से लिया गया। प्राइम का मतलब हमारे देश में इस समय चुनाव चलने वाले हैं, चुनाव की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर याद आते हैं, यस और नो। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब मंत्री होता है, प्राइम मतलब प्रधान, यानी गांव में जो प्रधान है वो क्या है, वो सारे लोगों में सबसे अव्वल है जो डिसीजंस लेता है। मंत्रियों में यानी भारत देश में जितने भी मंत्री हैं सबसे बड़े पद पे यानी सबसे बड़ा मंत्री जो है वही प्रधानमंत्री है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। यानी ये मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी है मेमोरी ग्रुप के अंदर। ठीक, दूसरी है सेकेंडरी, ये इसके नीचे आते हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स कह सकते हो, मुख्यमंत्री। ये राज्य में सबसे बड़े होते हैं, प्रदेश में बड़े होते हैं, लेकिन देश में नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्राइमरी मेमोरी को एक बार नज़र डालते हैं। प्राइमरी मेमोरी स्टोर द डेटा टेम्पोरली। बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है वो डेटा को टेम्पोरली बेस पे स्टोर करती है। जैसे कि आपने कुछ टाइप किया, विंडो आर प्रेस करके, नोटपैड, MS वर्ड, एक्सेल, कुछ भी आपने टाइप कर रखा है, वो क्या कर रही है, टेम्परेरी बेस पे सेव कर रही है। इसके बाद देखिए, इट होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। अभी मैंने बोला जिस पे तत्काल रूप से काम कर रहा होता है यूज़र, उसी को बस स्टोर करती है कुछ देर के लिए। अगर आप सेव नहीं करोगे कंट्रोल एस करके तो वो फाइल टेम्परेरी बेस पे बंद हो जाएगी या फिर सेव नहीं होगी। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसके पास थोड़ी ही क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा इसके पास जगह नहीं होती है। इट लॉस्ट इट्स डेटा व्हेन पावर स्विच ऑफ। मैंने बोला ना अभी, गलती से लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया या ऐसा कुछ भी होता है तो आपका डेटा डेटा आपका क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। बिल्कुल, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी, किसकी बात चल रही है। अब प्राथमिक तो हमने देखा ना, अब हम इसके बाद देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोर द डेटा परमानेंटली। बिल्कुल, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या, आपकी हार्ड डिस्क, अभी आगे पढ़ाऊंगा उसे समझ में आएगा, सबसे बड़ी डिस्क जो होती है। परमानेंट डेटा स्टोर कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी इज एन एक्सटर्नल मेमोरी, ये एक एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाई जाती है। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो बाहर से लगाई गई हो। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। समझाता हूँ कैसे। इट इज़ नॉन वोलाटाइल, यानी जो टेम्परेरी मेमोरी होगा वो वोलाटाइल होगा, जो परमानेंट होगा वो नॉन वोलाटाइल, मतलब कि नहीं है वोलाटाइल, इसका मतलब ये होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हाई, सबसे बड़ा मैं बोल चुका हूँ अभी, सबसे बड़ा स्टोरेज जो होता है वो इसी का होता है, किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर, जो डेटा हम एक्सेस कर रहे होते हैं वो बहुत स्लो होता है आपके प्राइमरी के अकॉर्डिंग, इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी। फिर देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो चीपर मतलब सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी मेमोरी इज डेटा इज़ ट्रांसफरेबल, सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है, ट्रांसफरेबल, मतलब क्या, उसको आप कहीं से भी कहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें आप स्टोर किए हुए हो परमानेंट। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ कमरे में अगर रखी है बहुत लंबे समय के लिए तो कभी भी उठा के रख सकते हैं, ले सकते हैं या वहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत जाता है किसी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू माई डियर यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड